हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है कीर्ति मेहरा और अज्जू 888 और उनकी वाइफ प्रतिभा सोनी के ऊपर। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको उनके बारे में बताया था कि कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सोशल मीडिया पर आई और अभी क्या फ़िलहाल चल रहा है उनके बीच में। तो गाइज़ अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा पोक किया जा रहा था एक दूसरे को। कभी कीर्ति की तरफ से पोकिंग स्टार्ट हो रही थी तो कभी प्रतिभा के साइड से हो रही थी। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोड में चल रहे थे कि बस झगड़ा कैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। पर अभी थोड़ा उनका साइड से हटने के बाद अब अज्जू ने भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। अज्जू ने भी काफ़ी सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर बता दी हैं। उनकी भी वीडियो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख लीजिए। देखा जाए तो देखो, गलती है तो अज्जू और कीर्ति की ही, अगर देखा जाए तो। लेकिन अब जैसे अज्जू ने अपने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें बताई हैं, कहीं ना कहीं उनसे ये भी एक चीज़ें आ रही हैं सामने कि क्या गलती सिर्फ अज्जू की ही है। लेकिन अगर एक वाइफ़ की साइड से देखा जाए तो लग रहा है कि हाँ, गलती अज्जू की है। जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अज्जू की अपनी वाइफ़ के साथ, जिस टाइम पर उन्हें होना चाहिए उस टाइम पर वो अपनी फ्रेंड के साथ है। जिस टाइम पे उन्हें फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी वाइफ़ को देनी चाहिए वो कीर्ति को दे रहे हैं। और जब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हैं। दोनों ने एक नया काम भी स्टार्ट किया है, इन्फिनिटी के नाम से है। और अभी कल उनका हवन हुआ है। तो अब हवन के बाद ही कीर्ति ने एक चीज़ें जो है वो क्लियर करी हैं ऑडियंस को। कुछ वैसे समझ भी आया और कुछ नहीं भी आया। उन्होंने डायरेक्टली उनकी मम्मी से बात की थी वीडियो बनाते हुए। उन्होंने बोला कि जो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी उस बारे में उन्होंने डायरेक्ट तो पूछ लिया है, लेकिन उन्होंने मतलब उन्हें कुछ बताया नहीं। और मेरे हिसाब से उन्हें समझ भी नहीं आया होगा, जिस हिसाब से वो मतलब थोड़ी एजड है, उन्हें नहीं समझ आया होगा कि वो क्या बोल रही हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड वो भी नहीं जानती होंगी, क्योंकि वो इतना फ़ोन वोन या सोशल मीडिया से दूर ही होंगी मेरे हिसाब से। तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा कीर्ति ने कि आंटी आप तो मुझे डांट रही थी। तो उन्होंने रिप्लाई में दे बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, या फिर कुछ ऐसा मतलब उन्होंने क्लियर करा। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था, मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने उन्हें देखा वीडियो में। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल गई कि क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या मतलब जो उनकी वाइफ़ है वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर मतलब क्या कौन सही है। पर देखा जाए तो देखो, अगर एक वाइफ़ की साइड से देख रहे हैं हम तो हर कोई यही चाहेगा कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे। और अगर जब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उस हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। और अगर मेरा घर बर्बाद हो रहा है अगर कहीं किसी के चक्कर में, तो वो उस चीज़ को उनको क्लियर कर दे और हर चीज़ को उसके सामने रखे, ताकि वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाए। तो उनके बाद ये सब चीज़ होने के बाद वहीं पे आज व्लॉग आता है प्रतिभा का, जिसमें प्रतिभा ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा कीर्ति को बोल दी है कि मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनसे चिड़ी हुई हैं, बहुत गुस्सा है उनसे। मैं आपको थोड़ी सी क्लिप भी दिखा देती हूँ जिसमें वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। और जायज़ भी है, हर औरत अपने हस्बैंड के लिए इतनी ही पॉजेसिव रहती है, तो गुस्से में कोई भी बोल सकता है। तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी। कोई दिक्कत नहीं है। और मे बी मैं शायद गलती चीज़ के लिए फाइट कर रही थी। फाइट उसके लिए की जाती है जो सच में चाहता हो, बी इन द थिंग। और जो चाहता ही नहीं है उसके लिए क्या लड़ना। ये चीज़ में बुद्धि नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आ गई अब। तो बस इतना ही है यार, और क्या बोलूँ मैं। तुम लोग यार गजब हो, तुम लोग गजब। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है यार गाइस, किसी को कुछ मत बोलो। सबके पेरेंट्स को बुरा लगता है यार, सबके हिसाब से, सबके पेरेंट्स के हिसाब से उनके बच्चे सही है, चाहे बच्चे कितने भी गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों को जरूर पता होता है वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चों गलती जो होती है ना बच्चों की होती है, पेरेंट्स की नहीं होती। पेरेंट्स बहुत भूले होते हैं यार, बहुत अच्छे होते हैं पेरेंट्स। उनको किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस यही है। और मैं अभी कहूँगी कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी, दोनों। टाइम खराब है, कुछ खराब नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है,
यार वो बच गया भाई, माँ कसम। तो ये चीज़ आपने सुनी ली होंगी, जैसे कि प्रतिभा ने एक चीज़ें बता दी हैं कि वो अब इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगी और उन्हें जवाब मिल गया है जो कल अज्जू ने दिया था। तो ये तो उन्होंने आज के व्लॉग में बोला था, लेकिन अब इसके बाद और भी चीज़ें हो गई हैं जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। उन्होंने बहुत सी चीज़ें ये भी बोली कि ये जो निब्बियाँ हैं जो साइड लेती हैं, इनके जो कुछ चैनल्स हैं और ये जो आ जाती हैं बकवास करने के लिए, अगर ये ज़्यादा बकवास करेंगी तो मैं इनका भी वही हाल करूँगी जो इनकी मैडम का किया था। और इन्होंने एक मक्खी से, मतलब जो वीडियो में मक्खी वगैरह आ रही थी उसके से भी इनकी कंपेयर करी है कि ये जो गंद होते हैं ना, ये बीच में आके ना काम ख़राब कर देते हैं। मतलब इनका डायरेक्टली मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली कीर्ति मेहरा को पोक करते हुए ये बोला है कि ये जो बीच में आ जाते हैं ना फालतू के लोग, ये बहुत ही गंद होते हैं। और ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली। इन्होंने ये चीज़ें भी बोली हैं कि जब अपना ही इंसान ठीक ना हो तो दूसरे को क्या ही बोला जा सकता है। बट मेरी मर्ज़ी होगी, मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। मुझे जिसको जो बोलना होगा मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने चैनल पर। अगर तुम्हें करना है तो किसी ने रोका नहीं है, तुम भी ये चीज़ें अपने अपने ब्लॉग पर अपने अपने चैनल पर कर सकते हो। तो ये चीज़ें बोली और एंड में उन्होंने ये चीज़ें भी बोली, उन्होंने एल्विश को भी जोड़ दिया इस वीडियो में। उन्होंने बोला भाई माँ कसम वो तो बच गया। मतलब उन्होंने डायरेक्टली एल्विश को ये चीज़ें बोली कि वो तो बच गया पर मैं फंस गई। तो मतलब ये कि कीर्ति से तो वो बच गया लेकिन अज्जू से नहीं बच पाई हैं वो। तो चलो आज जो अज्जू ने रिप्लाई दिया है, अज्जू की जो वीडियो आई है, अज्जू ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि वो यूएस जाने वाली थी और क्यों नहीं गई यूएस। ये तो मुझे कब का छोड़ देती, कनाडा कब का चले जाती। अगर वायु का वीज़ा भी बन जाता तो वायु का वीज़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा वीज़ा बनना ज़रूरी था, इस वजह से। नहीं तो ये उसी टाइम जाने वाली थी जब इसकी जॉब लगी थी। और वो वाली रिकॉर्डिंग्स कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं। जितना सीधा बन रही हो उतनी सीधी तुम हो नहीं। वो सब चीज़ें भी दिखाओ प्रूफ के साथ, पर वो नहीं दिखाई जाएंगी ना क्योंकि खुद गलती है। ऐसे ऐसे चीज़ें इन्होंने एक दूसरे को बोली हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी ये चीज़ें रिप्लाई किया हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। सीरियसली जिसको मैंने छाती ठोक के बोल दिया कि हाँ यही तो करूंगा, आज उसी ने मेरे फोन पर उठा दिया यार। भाई मुंह पे बोलूंगा, औरत किसी से नहीं होती रही। और आज के टाइम के अंदर तो आपको पता ही है कि क्या ही चल रहा है। कभी कोई कट रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। आदमी ही नहीं है, हम कुत्ते हैं। हमें जब मन करता है लोग मार देते हैं, हमें बदनाम कर देते हैं। क्योंकि अगर उनके सपने पूरे नहीं होते, उनकी बातें पूरी नहीं होती हैं, तो वो आपको बदनाम करने पे तुल जाती है। कर लो जी जितना कर सकता है। मैं कह रहा हूँ तू 100 बार चली हो, तेरी बोली हुई तेरी मुखी वर्डिंग है। एक बार दिखाऊंगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा बिल्कुल। तो जितना डालना है। अच्छा, तो स्नैप टू स्नैप रिप्लाई करना है या फिर एक लाइन में सब कुछ खत्म कर दूँ? चलो स्नैप टू स्नैप करते हैं। मुझे बोला गया था कि हवन है, नहीं झूठ। मुझे ये बोला गया था कि मेरा शूट है 16 तारीख को, उसमें मुझे वायु चाहिए तो वायु ले आना। मैंने कहा मेरा बेटा प्रॉप नहीं है किसी के शूट का, वो नहीं आएगा क्योंकि बच्चे को पालो, मिलो मत, उसे शूट के लिए यूज़ मत करो। आई हैव रिकॉर्डिंग एज वेल। कमरे में बंद, उससे 6 महीने पहले आपने क्या किया था, पहले वो भी बता दो कि 6 महीने तक आपने कितना टॉर्चर किया था किसी को, वो बताओ पूरा अच्छे से। कमरे में बंद, उससे 6 महीने पहले हाँ भाई मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं इनके कि मान जाओ मेरी बेटी तुम पे भरोसा करके आई थी, मान जाओ घर बसा लो, किसके चक्कर में तुम पढ़ रहे हो। मेरे पापा ने ये बोला था। मेरी पूरी फैमिली है ये 2 बार व्यूज़ की भूखी, व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए वो कर रही है। यूट्यूब मेरा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले कितना रोई हूँ याद है? व्यूज़। भाई कोई किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं है, बस वो ऑनलाइन इसलिए चुप है क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन सेव करनी है। सामने वाले की रेपुटेशन की किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना गिर सकते थे ना लोग उतना गिरे हैं। जितना ऑफलाइन मेरे को टॉर्चर किया गया है ना, जितना ऑफलाइन मेरे को मेंटली हरेस किया गया है ना, उतना किया है सामने वाले ने। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर विमेन आल्सो। यस, शी डिड इट ऑल। और क्या क्या किया है, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 घंटा क्या तुम 10 घंटे ले लो, तुम जिंदगी में गलत साबित कर पाओ ना मुझे जिंदगी में, तो मेरा नाम बदल देना। और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मैंने किया आउट ऑफ लव किया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया, जो भी सारी चीजें हुई, मजबूर किया तुम लोगों ने, मजबूर किया तुम दोनों ने। यू डिड इट ऑल, ठीक है। आई वॉज जस्ट रेजिंग माई चाइल्ड। हाँ भाई यूट्यूब थंबनेल टाइटल मैं ही बनाती थी क्योंकि मुझे बोला जाता था, मैं मेरी आँख नहीं खुलती थी ना, उससे पहले 3 ब्लॉग आ जाते थे मेरे पास में, मेरा भी बना देना, मेरा भी बना देना, मेरा भी बना देना, और बनाए मैंने सबके। मैं यार यूएस में ना 4 लौंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था।
4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है। और उसके बाद वापस आओगे, नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना आप। जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि दोनों एक दूसरे को ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं। दोनों की ऐसी ज़्यादा वाली पोकिंग चल रही है कि एक साइड से दूसरा फेंक रहा है, एक साइड से दूसरा। तो दोनों ही अपने आप को अच्छा प्रूव कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर किसी, बस इतनी सी बात है, अगर किसी की वाइफ को बहुत जेलसी फील हो रही है, या फिर कोई होता है जो बहुत पॉजेसिव होता है गाइज़, तो वो उसका जो हस्बैंड होता है सिर्फ इतना ही तो करना है उसको कि वो चीज़ें क्लियर कर दे, ठीक कर दे। पुरानी बातों से क्या मतलब है, अगर वो आज भी रहना चाह रही है, बस वो इतना कह रही है कि ये चीज़ें दूर कर दे, तो वो अगर वो ये चीज़ें दूर करके ठीक उसका रिलेशन हो सकता है तो वो कर सकता है। मैं अज्जू की बात कर रही हूँ, बट अगर वो ठीक ही नहीं करना चाहता है तो अलग बात है। लेकिन अज्जू ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, जैसे कि उसने एक चीज़ें बता दी है कि मैंने तो हवन में भी बुलाया था, लेकिन लोगों को नहीं आना था। क्योंकि लोगों को इसलिए हवन में नहीं आना था, उन्हें मुझे हिट पड़वानी थी, जो कि पड़वा दी है। वरना मम्मी और मैंने दोनों ने हवन में बुलाया था, पर वो नहीं आई, और वो उनकी मर्ज़ी है क्यों नहीं आई। मतलब अज्जू ने प्रतिभा के लिए बोला है कि उनको हवन में बुलाया था, जो भी कल हवन हुआ है, लेकिन प्रतिभा नहीं आई है वायु को लेकर। वहीं प्रतिभा ने रिप्लाई किया है स्नैप पर ही कि मुझे हवन के लिए नहीं बोला गया था, मुझे सिर्फ ये बोला गया था कि मेरा शूट है, मुझे वायु चाहिए, वायु जो उनका बच्चा है, मुझे सिर्फ वो चाहिए शूट के लिए। मुझे कुछ वीडियोस वगैरह बनानी है, तो शूट में शायद उनके बच्चे की ज़रूरत हो, या फिर जो भी है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरा बच्चा कोई शूट का मोहताज नहीं है कि आप यूज़ करें शूट के लिए और फिर छोड़ दें। तो अगर आपको बच्चा चाहिए तो अच्छे से उसे रखना है, बुलाइए उसे, घर में रखिए, तो कोई मना नहीं है। लेकिन मैं शूट के लिए उसे नहीं भेजूँगी। तो वहीं प्रतिभा ने अपने रिप्लाई में ये दिया है स्नैपचैट पे। बट हमें ये नहीं पता कि इनमें दोनों में से सच कौन बोल रहा है इस बारे में। क्योंकि अगर उसने ये बोला है कि मैंने उसे हवन के लिए बुलाया था, बट उन्होंने मुझे हेट पढ़वाने के लिए और उसको व्यूज़ चाहिए थे प्रतिभा को, इसलिए वो नहीं आई। अज्जू का ये कहना है, वहीं मैंने आपको दिखा दिया और बता भी दिया कि प्रतिभा ने ये चीज़ें बोल दी हैं कि सिर्फ उसने हवन का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ शूट के लिए बुलाया था। तो अब आगे ही पता चलेगा गाइज़, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दोनों आमने सामने वाले रिप्लाई दे रहे हैं, एक टक्कर दे रहे हैं। मतलब स्नैपचैट पे कंटिन्यू एक के बाद उनके रिप्लाई चल रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो अभी के लिए तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि अभी जो भी होता है आगे के ही व्लॉग्स में पता चलता है कि क्या कैसे होगा। तब तक के लिए गाइज़ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या बोलते हैं, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।